अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। फाइनली अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लटर कोर्स को। तो इस चैप्टर के अंदर जो अभी हम स्टार्ट करें, हम डिटेल में देखेंगे कि विजिट्स क्या होते हैं, विजिट्स को हम यूज़ करके लेआउट कैसे बनाते हैं, इम्यूटेबल विजिट्स क्या होते हैं। ठीक है, विजिट्स को यानी डिटेल में समझेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं ये है कि कोशिश करूँगा जितनी डिटेल में समझा सकूँ। तो आप ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि इसके बाद आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं जो कि आगे जाके आपको बहुत ही फ़ायदा देंगे। क्योंकि अगर बेसिक ही आप सही नहीं समझते ना, तो आगे जाके आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं अपना फ्लटर का प्रोजेक्ट। बेसिकली डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर है फ्लटर ट्यूटोरियल्स 2013 का। इसके अंदर मैं एक अपना क्रिएट कर रहा हूँ प्रोजेक्ट फ्लटर क्रिएट, और उसके बाद इंट्रो स्लैश विजिट। अब मैंने क्या किया, फ्लटर क्रिएट लिखने के बाद ये हमारी एप्लीकेशन जो भी हम नाम रखना चाहते हैं अपनी ऐप का वो रखा। मैंने इस एप्लीकेशन का नाम इंट्रो विजिट्स रख दिया। मैं एंटर करता हूँ। तो एंटर करने के बाद यहाँ पर देखें, इसने यहाँ पर ये कुछ फाइल्स क्रिएट करना शुरू कर दी हैं। ठीक है, अब इन फाइल्स का क्या मकसद है वो मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक, क्योंकि आपको बेसिक डार्ट का भी थोड़ा बहुत पता होगा, क्योंकि मैं ये समझ के चल रहा हूँ। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो मेरी डार्ट की पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, आप वो जाके देख सकते हैं। रिकमेंड भी मैं यही करूँगा कि पहले आप डार्ट समझें, उसके बाद आप फ्लटर पे आएँ। ठीक है, और उसके बाद मैंने फ्लटर के ऊपर भी कैसे इसको सेटअप करते हैं और फर्स्ट स्टेप क्रिएट करके और डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये कुछ प्री बिल्ड कोड है जो खुद से ही जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो मेन जो फाइल होती है वो ये है। ठीक है, मेन डॉट डार्ट की। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको फिलहाल रन करके अपनी डेमो ऐप जो है वो रन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, मैंने ये एमुलेटर अपना खोला हुआ है। आप कोई भी एमुलेटर यूज़ कर सकते हैं, इसका अपना भी या एंड्रॉयड स्टूडियो का अपना जो एमुलेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। चलें, तो हमारी ये डेमो ऐप जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं, फ़िलहाल ये सब कोड जो है इसको डिलीट करते हैं, क्योंकि हम स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर मैं इसको अब डिलीट करके सेव करता हूँ तो देखिए हमारे पास ये एरर आ चुका है, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ भी यहाँ पर कोड नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर के अंदर सीखने क्या वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इम्यूटेबल विजिट्स क्या होते हैं। ठीक है, और हम उनको कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद स्कैफोल्ड विजिट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कंटेनर विजिट, और उसके बाद टेक्स्ट जो है उसको स्क्रीन के ऊपर कैसे शो करते हैं, और उसके बाद हम कस्टम फॉन्ट्स जो हैं या इमेजेस जो हैं वो कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें फ्लटर की, तो फ्लटर के अंदर जो भी चीज़ है ना वो विजिट्स ही है। ठीक है, एवरीथिंग इज़ अ विजिट, और हर विजिट का जो है ना कोई ना कोई मकसद है। एक सिंगल टास्क बेसिकली हर विजिट जो है वो परफॉर्म करता है, और उसका मकसद कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करना होता है। तो अगर हम विजिट की बात करें कि उनकी पावर की, तो इंडिविजुअली इतने पावरफुल नहीं होते, लेकिन जब वो एक साथ मिलके एक चेन की तरह काम करते हैं ना, तो वो एक लेआउट को बहुत ही पावरफुल बना देते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और जो ये स्ट्रक्चर होता है ना फ्लटर के अंदर, उसको हम विजिट ट्री बोलते हैं। ठीक है, विजिट ट्री स्ट्रक्चर जो हम फॉलो करते हैं, तो बेसिकली ट्री की शक्ल में जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले, अगर आपको डार्ट के बारे में पता हो, तो सबसे पहले जो फंक्शन हमें चाहिए होता है ना वो होता है मेन फंक्शन, क्योंकि इसके बगैर तो ऐप कोई भी रन नहीं होती। ठीक है, डार्ट ऐप की बात करें या फ्लटर ऐप की बात करें, लेकिन डार्ट में मेन फंक्शन होता है जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं। लेकिन फ्लटर में मेन फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन होता है रन ऐप का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं। अब देखें, मेन फंक्शन सबसे पहले जब भी ऐप स्टार्ट होती है तो ये फंक्शन चलता है। उसके अंदर हमने उसे कहा कि रन ऐप का फंक्शन चलाया, जो कि विजिट्स जिसको एक चाहिए होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम अपना एक विजिट लिखेंगे, लेकिन उससे पहले, लिखने से पहले बेसिकली अब ये क्या करेगा, रन ऐप क्या करेगी, एक नई क्लास नए विजिट को रन करेगी।
तो बेसिकली फ़र्ज़ करें हम चाहते हैं कि जो हमारी मेन स्क्रीन है सबसे पहले एप्लीकेशन रन हो तो शो हो, तो यहाँ पे हम बताएंगे रन ऐप के अंदर कि उसको रन कर दो, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ स्टैटिक, ठीक है। और अब स्टैटिक ऐप दे देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगी, ये एक्सटेंड करेगी एक और विजिट, स्टेटलेस विजिट। अब स्टेटलेस विजिट क्या होता है, बेसिकली हमारे पास दो किस्म के विजिट होते हैं, स्टेटफुल विजिट और एक स्टेटलेस विजिट। तो स्टेटफुल विजिट क्या होता है वो हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं स्टेटलेस विजिट की। तो स्टेटलेस विजिट जो होता है बेसिकली वो इम्यूटेबल विजिट होता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि अनचेंजेबल होता है। जब भी ये एक दफ़ा बिल्ड हो जाए हम उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते रन टाइम के अंदर, ठीक है। इम्यूटेबल होने की वजह से ये बहुत ही फास्ट और बहुत ही लाइट वेट है। अगर मैं कहूँ कि हम अगर 100 विजिट भी एक साथ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करते हैं ना तो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फ्लटर उसको ईज़िली हैंडल कर लेगा, इतने लाइट वेट होते हैं। तो हमने एक क्लास का नाम बनाया स्टैटिक ऐप का, बेसिकली स्टैटिक ऐप का एक विजिट हमने बनाया है कस्टम, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया स्टेटलेस विजिट, ठीक है। अभी ये हमें एरर दे रहा है। अगर मैं इस पे कंट्रोल प्रेस करके फुल स्टॉप दबाऊं तो ये मुझे कह रहा है एक ओवरराइड मिसिंग है। वो क्या मिसिंग है, बिल्ड मिसिंग है। यानी कि जब भी कोई क्लास जो होती है ना वो चलती है तो उसके अंदर एक बिल्ड मेथड है जो बहुत ही ज़रूरी है होना, ठीक है। तो अब ये जो कोड है ना, ये जब भी हम कोई विजिट बनाएंगे, कस्टम विजिट या कोई क्लास बनाएंगे तो हमें ये लिखना, बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बार बार खुद से लिखने की बजाय हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इसको बैक करता हूँ तो मैं स्टेटलेस विजिट लिखता हूँ, STLESS जब लिखता हूँ तो यहाँ पे देखें फ्लटर स्टेटलेस विजिट का एक मेरे पास ऑप्शन आ जाती है, ये स्केयर बना हुआ है और आगे स्टेटलेस विजिट और ये W लिखा हुआ है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें वो सारा कोड उसने खुद ही मुझे जनरेट करके दे दिया। तो यहाँ पे मैं इस क्लास का नाम रख देता हूँ स्टैटिक ऐप, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रन ऐप के अंदर डिफाइन कर देता हूँ कि मेरी स्टैटिक ऐप जो है इसको रन कर दो। अब अगर आपके पास ये स्टेटलेस विजिट वाली ऑप्शन नहीं आ रही ना तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर जाएं और ऑसम फ्लटर स्निपेट एक प्लगइन है, ठीक है। इसको आप इंस्टॉल कर लें तो आपके पास ये वाली ऑप्शन आ जाएगी स्निपेट वाली, ठीक है। और एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर भी आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने अब ये ऐप रन किया, अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ हॉट रीलोड करूँ तो देखिए हमारे एरर चला गया और स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये बिल्ड मेथड है ना, अब ये क्या करेगा, ये सबसे पहले जो भी ये कंटेनर है इसको बिल्ड कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं कंटेनर की जगह मटेरियल ऐप को, मटेरियल ऐप। अब ये भी एक विजिट है। अब इस विजिट का क्या काम है, ये विजिट जो है बेसिकली हमें गूगल के जो मटेरियल डिज़ाइन है उनको एक्सेस करने की सपोर्ट देता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि नेविगेशन हो गया, थीम्स वगैरह हो गई या फिर लोकलाइजेशन होगी, तो जो हम इंशाल्लाह बाद में डिटेल में बात करेंगे, हमें ऑप्शन देता है। तो अगर फ़र्ज़ करें मैं एंड्रॉयड की बात करूँ तो अगर आप iOS जैसी लुक देना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्यूपर्टिनो ऐप, ठीक है। क्यूपर्टिनो ऐप, ठीक है। तो उससे क्या है कि आप iOS जैसी लुक दे सकते हैं, या iOS के लिए ऐप बना रहे हैं तो आप उसको क्यूपर्टिनो ऐप को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक्सेस देता है आपको iOS एप्लीकेशन का। तो मैं बैक कर देता हूँ, मैं मटेरियल ऐप को ही यूज़ करता हूँ। तो आप देखें जैसे मैंने मटेरियल ऐप लिख के रन किया तो यहाँ पे ऊपर एक बैनर सा बना आ गया डिबग का, यानी कि अभी हम डिबग मोड के अंदर हैं, ठीक है। तो ये हमारी ऐप रन हो चुकी है, ठीक है। अब ये मटेरियल ऐप जो है ना, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है होम की। अब ये होम जो है ये एक और विजिट को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक विजिट रिटर्न करवा देता हूँ, दे देता हूँ कंटेनर का, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कलर की, और इसको मैं कलर दे देता हूँ
वाइट, ठीक है। तो इस कंटेनर के अंदर एक कलर प्रॉपर्टी थी, उसको मैंने क्या किया, वाइट कलर दे दिया। अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखें हमारी स्क्रीन जो है बिल्कुल वाइट हो चुकी है। तो अब ये जो ऊपर डिबग बैनर है ना, ये मैं हटाना चाहता हूँ, मुझे ये सही नहीं लग रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, डिबग लिखता हूँ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ये वाली, ठीक है, शो चेक बैनर मोड, इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स। तो अब मैं अगर सेव करता हूँ तो देखें यहाँ पे डिबग बैनर जो है वो हट चुका है। तो अब एक ऑप्शन तो ये है कि मैं अब ये कंटेनर मैंने दिया ना, रिटर्न किया इसको, अब मैं इसी के नीचे जो है अपना जो भी कोड है लिखना शुरू करूँ और अपना लेआउट जो है वो बिल्ड करना शुरू कर दूँ, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि जब हम एक बड़ी ऐप के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत से विजिट्स होते हैं उस ऐप के अंदर, जो तो अगर हम एक ही फाइल के अंदर वो लिखना शुरू करेंगे तो एक तो बाद में उसको एरर को सर्च करके ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे खुद के लिए। दूसरा ये कि अगर हमने एक विजिट कस्टम बनाया है और मैं उसी को दोबारा किसी और जगह पे भी यूज़ करना चाहता हूँ, मैं फिर दोबारा से ये कोड लिखूँगा, तो बेहतर ये होता है कि हम एक अलग से क्लास बना लेते हैं और उस क्लास के अंदर वो कस्टम विजिट जो है अलग से एक कस्टम विजिट बना लेते हैं, ठीक है? ताकि जब हम चाहे उसको एक्सेस कर सकें किसी भी क्लास से, और दूसरा जब भी उसके अंदर कोई एरर आए या उसके अंदर चेंजिंग करनी हो तो हम ईज़िली उसको कर सकते हैं, ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक कस्टम विजिट के लिए यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, फाइल बनाता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ इम्यूटेबल अंडरस्कोर विजिट्स डॉट डॉट। अब जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं तो एक तो देखें, आपने ये याद रखना है कि उसको स्मॉल लेटर्स में लिखना है, स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, उसकी जगह हम अंडरस्कोर यूज़ करेंगे, ठीक है, स्पेस की जगह। उन्होंने इसको फाइल का नाम दे दिया इम्यूटेबल विजिट डॉट डॉट, क्योंकि डॉट डॉट लगाना ज़रूरी है जब भी, क्योंकि हम डॉट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं सेम वही लिखता हूँ, स्टेटलेस विजिट, और इस क्लास का मैं नाम दे देता हूँ इम्यूटेबल विजिट। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, या मैंने इसका नाम इम्यूटेबल विजिट रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये मुझे एक एरर दे रहा है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करें तो आई थिंक आल्ट एंटर प्रेस करेंगे इसके ऊपर माउस रख के, तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी। मैं यहाँ पे कंट्रोल और डॉट प्रेस करता हूँ विजुअल स्टूडियो के अंदर, तो मेरे पास इस तरह की ऑप्शन आ गई, ठीक है। ये मेरे से पूछा आप कौन सा मटेरियल मतलब आपने यूज़ करना, तो मैं यहाँ पे मटेरियल डॉट डॉट है, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो देखेंगे एरर ख़त्म हो गया। अब तो सेम वही कोड क्लास के अंदर के म्यूटेबल क्लास जो कि एक्सटेंड करिए एक स्टेटलेस विजिट को, और स्टेटलेस विजिट के अंदर जो है बिल्ड फंक्शन है, बिल्ड फंक्शन रिटर्न कर रहा है कंटेनर को, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और ये जो मैंने यहाँ पे होम में कंटेनर दिया था, इसकी जगह अब मैं म्यूटेबल विजिट जो हमने अपना बनाया है ये दे देता हूँ। जैसे ही मैंने ये दिया तो आपने देखा यहाँ पे एक चीज़ इंपोर्ट हो चुकी है, यानी कि ये फाइल इंपोर्ट हो चुकी है ये वाली, और उसके अंदर इम्यूटेबल विजिट है जो हमारा ये वाला, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अभी ये कुछ वार्निंग्स दे रहा है, हम इसके पहले कांस्टेंट लगा देते हैं तो ये चला जाएगा, ठीक है। तो अभी ये देखें हमारे पास वापस स्क्रीन जो है ब्लैक हो गई है। वो ब्लैक इसलिए हो गई है क्योंकि यहाँ पे जो कलर था वो मैंने कोई भी नहीं दिया, तो यहाँ पे मैं कलर्स डॉट ग्रीन एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास एक ग्रीन कलर बैकग्राउंड पे आ चुका है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही ऐप रन हुई तो मेन फंक्शन चला, तो उसने रन ऐप किया। रन ऐप के अंदर उसने ये जो हमने एक स्टैटिक विजिट बनाया था, ये क्लास बनाई थी, इसको उसने किया। उसके अंदर एक स्टेटलेस विजिट था, एक्सटेंड हुआ था, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, उसने बिल्ड किया मटेरियल ऐप को, और उसके अंदर एक होम प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर हमने अपना अभी जो एक और विजिट था कस्टम विजिट वो डिफाइन कर दिया। अब इस कस्टम विजिट के अंदर हमने सिर्फ रिटर्न किया कंटेनर को जिसका कलर था ग्रीन। तो अब क्या हुआ, हमारे पास एक ग्रीन स्क्रीन जो है वो शो हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है चाइल्ड की, क्योंकि हर विजिट जो है वो चाइल्ड को सपोर्ट करता है, यानी कि हर विजिट जो है उसका कोई ना कोई चाइल्ड होगा या उसके चिल्ड्रंस होंगे, ठीक है। तो अब इस चाइल्ड के अंदर मैं एक और विजिट दे देता हूँ कंटेनर का, ठीक है। और इस कंटेनर का जो कलर है मैं उसको दे देता हूँ कलर्स डॉट
पर्पल एसन, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो अब ग्रीन वाला ख़त्म हो गया और पर्पल वाला आ चुका है, ठीक है। अब ग्रीन कलर जो है वो अब हमें शो नहीं हो रहा, अब हमें पर्पल कलर शो हो रहा है। तो अब इसी तरीके से अब क्या करना, मैं चाहता हूँ कि नहीं ग्रीन के ऊपर पर्पल शो हो, तो उसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, ये जो चाइल्ड है ना कंटेनर के अंदर, एक और कंटेनर, इसको मैं रैप कर देता हूँ एक और विजिट के अंदर जो है पैडिंग, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर है तो ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, और मैं यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो, तो मैं कंट्रोल और फुल स्टॉप दबाता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाती है। तो मैं रैप विद विजिट करता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ पैडिंग, ठीक है। तो मैंने इसको एक पैडिंग विजिट के अंदर रैप कर दिया। तो अभी ये मुझे एक एरर दे रहा है, वो एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि बेसिकली जब पैडिंग मैंने विजिट के अंदर रैप किया, क्यों किया, क्योंकि मुझे पैडिंग देनी थी, तो इसलिए मुझे पैडिंग की प्रॉपर्टी तो यूज़ करनी ही करनी है लाजमी, ठीक है। तो अब ये पैडिंग की प्रॉपर्टी के ऊपर अगर मैं एरो रखूँ तो ये देखें वो कह रहा है ये इसको रिक्वायर्ड क्या है, इसको रिक्वायर्ड है जी एज इंसेट्स जियोमेट्री, तो ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एज इंसेट्स, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा तो मेरे पास आगे ऑप्शन आ गई कि मैं क्या क्या इसको ऑप्शन जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑल है, मैं ऑल यूज़ करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो फ्रॉम लेफ़्ट टॉप राइट बॉटम, यानी कि लेफ़्ट से कितनी पैडिंग देनी है, टॉप से कितनी देनी है, राइट से कितनी देनी है, या ओनली करके भी आप दे सकते हैं, ओनली टॉप से देनी है तो सिर्फ ओनली के अंदर टॉप लिख दें। तो मैं अभी ऑल साइड से देनी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल। अब देखें ये इसके अंदर जो है वैल्यू हम देंगे डबल, ठीक है। डाटा टाइप तो डबल यानी कि 40.0, ठीक है, डेसिमल नंबर है, तो मैं ये दे देता हूँ। और इससे पहले मैं कांस्टेंट लगा देता हूँ क्योंकि ये वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं करनी मैंने। तो अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखें क्या हुआ कि ये जो कंटेनर था जिसको मैंने रैप किया पैडिंग के अंदर, इसके चारों तरफ पैडिंग आ गई, और अब पीछे ग्रीन कलर का बैकग्राउंड था वो अब मुझे शो होना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब इस कंटेनर के अंदर जो पैडिंग के अंदर है, यहाँ पे चाइल्ड सपोर्ट करता है, इसकी प्रॉपर्टी है चाइल्ड, उसके अंदर मैं एक और विजिट देता हूँ पैडिंग का, ठीक है। और इसको मैं एज इंसर्ट्स करके, ठीक है, डॉट ऑल साइड्स 40.0 दे देता हूँ। और इस पैडिंग विजिट है जो उसके चाइल्ड में मैं एक और कंटेनर दे देता हूँ, और इस कंटेनर का मैं कलर जो है कलर डॉट ब्लू कर देता हूँ या ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, इससे पहले मैं लगा देता हूँ कांस्टेंट, क्योंकि फिर वो एरर चला जाएगा हमारे पास, यानी वार्निंग चली जाएगी, एरर तो नहीं है लेकिन वार्निंग सी थी। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो इम्यूटेबल एक विजिट बनाया, इसके अंदर बिल्ड के अंदर मैंने रिटर्न किया कंटेनर जिसको मैंने कलर दिया ग्रीन, ठीक है। और उस ग्रीन के चाइल्ड के अंदर मैंने एक और विजिट दिया पैडिंग का, जिसको मैंने 40 की पैडिंग दे दी, और उसके चिल्ड्रन के अंदर मैंने एक और कंटेनर डाल दिया, ये वाला पर्पल, और उसके बैकग्राउंड को मैंने पर्पल कर दिया। और उस पर्पल के अंदर मैंने फिर एक और विजिट दिया पैडिंग का, जिसके अंदर एक और कंटेनर था जिसका कलर था ऑरेंज। तो इस तरीके से अब क्या हुआ कि ये फर्स्ट कंटेनर, ये सेकंड कंटेनर और ये थर्ड कंटेनर हमारे पास स्क्रीन पर आ गई, ठीक है। और ये विजिट जो है मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे मटेरियल ऐप की होम स्क्रीन के अंदर। तो आई थिंक मैं बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आ रही होगी मेरी बात की। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं, छोटी सी वीडियो थी, मतलब छोटा सा काम था, वीडियो तो शायद आई थिंक लंबी होगी क्योंकि बहुत डिटेल में मैं बता चुका हूँ। तो आई थिंक ये इस वीडियो को यहाँ पर ही रखते हैं, और मैं रिकमेंड यही करूँगा आप लोगों को कि आप इसको प्रैक्टिस करें, ये विजिट्स खुद से क्रिएट करें, म्यूटेबल विजिट एक बनाएं क्लास, और उसको डिफ़ाइन करें मटेरियल ऐप के होम के अंदर, ठीक है। तो ये रन करके देखें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्कैफोल्ड यूज़ करेंगे और देखेंगे कि स्कैफोल्ड का फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो अभी हमने एक इम्यूटेबल विजिट बनाया, कस्टम विजिट क्रिएट किया अपना,
और उसको हमने मटेरियल ऐप के अंदर होम के अंदर डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।